और मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध रूप से बने एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1986 में आवासीय उपयोग के लिए आवंटित इस भूखंड पर बने कॉम्प्लेक्स को गिराया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान व्यापारी और दुकानदार रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेंट्रल मार्केट पर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुआ एक्शन। रोते बिलखते नजर आए व्यापारी और दुकानदार। शास्त्री नगर में 40 साल पुराना मार्केट कॉम्प्लेक्स। मेरठ का दिल कहे जाने वाले शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट पर आवास विकास परिषद का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम ने पहले ही यहां के 26 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार शाम आखिरी मुनादी कराई गई और शनिवार सुबह भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खड़ा किया गया था उसे अब तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लगातार सुबह से ही पहले पीएसी फोर्स और तमाम फोर्स को यहाँ बुलाया गया, अनाउंसमेंट किया गया और अब फाइनली आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ खड़ा था उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आवास विकास परिषद की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उन आदेशों का पालन अब यहाँ पर कराया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कॉम्प्लेक्स को अब तोड़ा जा रहा है और सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर अब ये जो जेसीबी मशीन है यहाँ पर जो बुलाई गई है वो इसको तोड़ने का काम कर रही है। कार्रवाई शुरू होने से पहले इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। बिजली का कनेक्शन काटा गया। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों ने पहले से ही दुकान खाली करना शुरू कर दिया था। प्रशासन की कार्रवाई पर व्यापारी और दुकानदारों ने नाराजगी भी जाहिर की। दुकानदारों ने बताया कि करीब 30 साल से उनकी रोजी रोटी और सैकड़ों परिवारों का रोजगार यहाँ से जुड़ा था, जो अब तबाह होने जा रहा है। 2014 से हम लोग न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2014 में हाई कोर्ट द्वारा ध्वस्तीकरण का ऑर्डर हुआ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमें स्टे मिला। 2025 में दिसंबर में दोबारा ध्वस्तीकरण का ऑर्डर हो गया। उसके बाद हमने 6-7 याचिका दायर की जो सब रिजेक्ट हो गई। उसके बाद हमने प्रतिनिधियों के, मंत्रियों के, मुख्य सचिव, जहां जहां हम जिसके दर पे जा सकते थे वहां हमने गुहार लगाई, कागज लगाए, जैसा जैसा हमें बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए भाई साहब। मैं तो कहता हूँ देखिए इतने परिवार पल रहे हैं, इतने मिडिल एज में लोग आ चुके हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं। एटलीस्ट बताओ वो लोग सड़क पर आ जाएंगे और जो है वो कैसे जो है इसकी पूर्ति करेंगे आगे। बहुत दुख का विषय है जी मेरे हिसाब से। क्यों माफिया तो आती है जैसे उन लोगों की बिल्डिंगें ढाई जाती थी। ये तो व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, 100-150 परिवारों का पालन कर रहे हैं इसी से जो है। और जो आज हो रहा है ये हमारी कहीं ना कहीं सरकारों की और इनकी जो कमियां हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। दुकान के बाहर बैठी महिलाएं और दुकानदार रोते बिलखते नजर आए। सवाल पूछा कि उनकी गलती तो इतनी ही थी कि उन्होंने आवासीय स्थानों का कमर्शियल इस्तेमाल किया, उसकी इतनी बड़ी सजा कैसे दी जा सकती है? पर गुनाह क्या है? एक आवासीय संपत्ति को हमने कमर्शियली तो यूज किया है बस, और क्या करा है हमने? उसका तुम हमसे पेनल्टी ले लो ना, जो भी कुछ है। कितनी बड़ी सजा ना हो। हम कंपाउंडिंग के लिए भी अभी लखनऊ हो गया है कि हमारी कंपाउंडिंग करा दो, मुझके लिए भी राजी है। तो केस एक विनोद अरोड़ा जिन्होंने पीछे लिए उनसे केस चला। हमें तो लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट से हार गए, जब हमें पता लगा है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, जब से पता लगा भैया कुछ नहीं उड़ाना है दुकान को, तो इसके अंदर हमें भी बंद करो और हमें भी उड़ा दो। जब हमारा परिवार ही खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे? अपनी सरकार में लोकेश खुराना जैसे स्वाद में और पैदा करो,
जो पूरे सबका गला काटा है। लोकेश खुराना केवल लोकेश खुराना की ही बोला कैसे रजिस्ट्री करी, रजिस्ट्री कैसे कर दी फिर उन्होंने? इसमें कमर्शियल अब बनने कैसे दिया अगर ऐसा था? जीएसटी है, हाउस टैक्स सब कुछ वो है अपना, सब कुछ कमर्शियल में है अपना। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अक्सर गुंडे, माफिया और बदमाशों के खिलाफ चलने वाला बुलडोजर आखिर मार्केट कॉम्प्लेक्स पर क्यों चलाया जा रहा है। 1986 में आवासीय उपयोग के लिए 661/6 भूखंड आवंटित किया गया था। प्लॉट आवास विकास परिषद के रिकॉर्ड में काजीपुर के वीर सिंह के नाम है। 20 ने परिषद से मंजूरी लिए बिना प्लॉट पर व्यावसायिक निर्माण किया। परिषद ने 19 सितंबर 1990 को मामले में वीर सिंह को नोटिस भी जारी किया। वीर सिंह ने 1990 से 96 तक प्लॉट में बनी तमाम दुकानों को व्यापारियों को बेच दिया। वीर सिंह से खरीदने के बाद व्यापारियों ने दुकानों को अपने नाम नहीं कराया। साल 2013 में भूखंड के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 2014 में हाईकोर्ट ने सेंट्रल मार्केट की 24 दुकानों को गिराने का आदेश दिया। आदेश के खिलाफ व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, जिस पर स्टे मिला। 19 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आवास विकास से भवनों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। में भी आवास विकास परिषद होते हैं, इसके अंदर कंपाउंडिंग नहीं होती है। जो प्राधिकरण है उनके अंदर कंपाउंडिंग का एक जरिया होता है, जहां पर अगर कोई भी रेजिडेंशियल आपका मकान है उसको अगर आपको कमर्शियल करना है तो वहां पर आप कंपाउंडिंग करके उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन यहां पर यानी कि आवास विकास परिषद के अंदर नहीं कर सकते हैं। यही हवाला भी दिया गया था और इसका प्रयास जरूर किया गया था कि ताकि इसको टूटने से बचाया जा सके। लेकिन सबसे पहले जब ये हाईकोर्ट गए थे तो व्यापारिक वर्ग जो था, जो हाईकोर्ट में था, उनको वहां से हार का सामना करना पड़ा। फिर यही जो पिटीशन थी इसको सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया गया व्यापारी वर्ग की तरफ से, लेकिन व्यापारी वर्ग वहां पर भी गलत ठहराया गया। उनका कहना था अगर इसी तरह से जो व्यावसायिक डेवलपमेंट किया जा रहा है या लोगों को बसाया जा रहा है और वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी होने लगी तो फिर कहां पर लोगों को बसाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट के इस आवासीय भूखंड पर बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को 3 माह में खाली कराकर 2 सप्ताह में ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इस आदेश के 10 महीने बाद इसको गिराने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 27 तारीख यानी 27 अक्टूबर को हियरिंग की जानी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में आवास विकास परिषद के जो अधिकारी हैं उनके पास भी कुछ ग्राउंड होना चाहिए बताने के लिए कि क्या कुछ एक्शन लिया गया। तो ये पहला एक्शन है और इसके अलावा भी जो आगे की मार्केट है, मैं चाहूँगा विजय उस मार्केट को भी आपको दिखा दें। आगे तक आप देखेंगे ये पूरा जो है रेजिडेंशियल एरिया था, इसको पूरी तरह से कॉमर्शियल कर दिया गया और इसी वजह से जब RTI डाली गई और उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ही पूरा मामला पहुँचा तो इन सभी को नोटिस देकर तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इस कॉम्प्लेक्स के 22 दुकानदारों से शुक्रवार की रात तक दुकानों को खाली करा लिया गया था। दुकानदारों को उम्मीद थी कि सरकार और प्रशासन से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार आवासीय भूखंड पर बने दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। करीब 3 दशक की लंबी कानूनी लड़ाई में आखिरकार व्यापारी हार गए। और ये अब आप तस्वीरें मेरठ की सेंट्रल मार्केट से कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हुए आपने देखा किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स को अब तोड़ने का काम पूरा किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में 27 अक्टूबर को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो आवास विकास के परिषद के जो अधिकारी हैं उनको ग्राउंड रिपोर्ट देनी है और आपको ये भी बता दें 45 आवास विकास के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। तो ऐसे में उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो जो कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मेरठ सेंट्रल मार्केट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।